दोस्तों, हाल ही में ये बात सामने आई है कि महाकुंभ मेले में एक खूंखार शेर घुस आया है, जिसकी वजह से पूरे प्रयागराज में अफरा तफरी मची हुई है। शेर ने गंगा स्नान कर रहे लोगों के साथ जो किया, उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। चलिए इस घटना के बारे में विस्तार से जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी सच्ची घटनाएं आप सबसे पहले देख सके। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जब महाकुंभ मेले में हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान और पूजा अर्चना में लीन थे, अचानक घाट के पास अफरा तफरी मच गई। लोग डर गए और चिल्लाने लगे, भागो शेर आ गया। भीड़ के बीच एक जंगली शेर गंगा की ओर बढ़ रहा था। कुछ लोग डर गए, कुछ पानी में कूद गए तो कुछ अपनी जगह पर जमे रहे। पुलिस ने तुरंत मेले की सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए, लेकिन शेर की दहाड़ ने सभी को और भी डरा दिया। क्या ये शेर भूखा था या इसके आने के पीछे कोई और वजह थी? साधु संत भी इसे अपशकुन मानने लगे। गंगा तट का माहौल अब भक्तिमय से भयावह हो चुका था। वह धीरे धीरे घाट की ओर बढ़ रहा था, मानो किसी चीज़ की तलाश में हो वो। वन विभाग की टीम को सूचना दी गई, लेकिन उन्हें पहुंचने में वहां देर हो गई। शेर ने गंगा जल की गंध सूंघी और सीढ़ियां चढ़ने लगा। एक साधु ने कहा कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह शेर कोई संदेश लेकर यहाँ आया है। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करना शुरू कर दिया, लेकिन शेर की हरकतों से ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। क्या यह कोई दैविक संकेत था या कोई आवारा जानवर? सभी के मन में सवाल थे, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा था और भगदड़ मच रही थी। तभी एक बच्चा गलती से शेर के पास गिर गया। लोग सांस रोककर देखने लगे कि शेर आगे क्या करता है। शेर ने बच्चे को ध्यान से देखा, लेकिन कुछ नहीं किया। यह देखकर साधु और वहां पर खड़े लोग यह देखकर हैरान रह गए। पुलिस ने बच्चे को बचाने की कोशिश की, लेकिन शेर दहाड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि शेर किसी चीज़ की रक्षा कर रहा है। लोग अब उसे कोई सामान्य जानवर नहीं बल्कि कोई दैवी प्राणी मानने लगे थे। शेर घाट पर रखी मूर्तियों के पास जाकर बैठ गया। उसने गंगा की ओर देखा और एक बार फिर जोर से दहाड़ा। यह देखकर कुछ साधु गंगा की पानी में मंत्र पढ़ने लगे। पुलिस ने वन विभाग की टीम को जल्द से जल्द शेर को पकड़ने के लिए कहा, लेकिन शेर के शांत और रहस्यमय व्यवहार ने सभी को भ्रमित कर दिया। क्या यह कोई चेतावनी थी या गंगा के किनारे छिपा कोई रहस्य जिसे शेर उजागर करना चाहता था? वन विभाग की टीम ने शेर को पकड़ने के लिए ट्रैंक्विलाइजर गन तैयार की। जैसे ही उन्होंने निशाना साधा, शेर उनकी ओर देखकर गुर्राया। ऐसा लगा जैसे वह सब कुछ समझ गया हो। तभी एक साधु ने चिल्लाकर कहा, यह शेर यहाँ किसी उद्देश्य से आया है, उसे मत छेड़ो। पुलिस और टीम ने साधु की बात को अनसुना कर दिया, लेकिन शेर अचानक उठ खड़ा हुआ और गंगा की ओर भाग गया। सभी उसे पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन शेर गंगा में कूद गया और पानी में तैरता हुआ बीच धारा में पहुंच गया। वह शांत था, जैसे उसे वहां कोई शक्ति खींच रही हो। लोग किनारे से उसे देख रहे थे, कोई भी पानी में जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। साधु ने कहा कि वह गंगा के दूत है और उन्हें यहाँ कुछ संदेश देना है, लेकिन पुलिस और वन विभाग उसे महज एक जंगली जानवर समझ रहे थे। लेकिन तभी शेर कुछ देर गंगा में तैरने के बाद पानी पीने लगा। यह देख वहाँ खड़े साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। गंगा से बाहर आकर वह घाट के पास खड़ी मूर्ति के सामने बैठ गया। उसकी आंखें बंद थी और वह ध्यान की मुद्रा में लग रहा था। लोग इसे चमत्कार मानने लगे। किसी ने इसे गंगा का आशीर्वाद बताया तो किसी ने इसे अपशकुन बताया। पुलिस ने मंदिर के आसपास के इलाके की घेराबंदी कर दी। शेर ने मूर्ति को ध्यान से देखा और एक बार फिर दहाड़ा। उसकी हरकतें किसी आम जानवर जैसी नहीं लग रही थी। वन विभाग ने शेर को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे जाल में फंसाने की कोशिश की, शेर ने एक ऊंची छलांग लगाई और मंदिर के अंदर चला गया। वहां वह मूर्ति के पास बैठ गया। साधु ने कहा, यह मंदिर के किसी रहस्य से जुड़ा हुआ है, इसे मत छेड़ो।
पुलिस टीम ने इसे अंधविश्वास माना और मंदिर में घुसने की कोशिश की, लेकिन शेर ने दहाड़ कर उन्हें रोक दिया। शेर मंदिर के अंदर चुपचाप बैठा था और उसकी नज़र मूर्ति पर टिकी हुई थी। थोड़ी ही देर में वहां खड़े लोगों में अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। साधु ने कहा कि यह शेर कोई साधारण जानवर नहीं है, यहाँ कुछ बड़ा खुलासा होने जा रहा है। पुलिस ने मंदिर के बाहर से सभी को हटाने का आदेश दिया, लेकिन लोग वहां से हटने को तैयार नहीं थे। हर कोई इस घटना का गवाह बनना चाहता था। शेर अचानक मंदिर के अंदर जोर से दहाड़ने लगा, दीवारें हिलने लगी और वहां खड़े लोग डर गए। पुलिस और वन विभाग ने शेर को बेहोश करने की कोशिश की, लेकिन वह दहाड़ता रहा। साधु ने कहा कि यह शेर गंगा का दूत है, इसे छेड़ना ठीक नहीं है। लेकिन अब सवाल यह था कि शेर को वहां से हटाया जाए या इसके रहस्य को समझने का प्रयास किया जाए। आगे की घटना ने सभी को चौंका दिया। शेर मूर्ति के पास बैठ गया और ध्यान की मुद्रा में चला गया। उसकी हरकतों ने लोगों को और भी हैरान कर दिया। साधु ने पास खड़े भक्तों से कहा कि यह शेर हमें किसी छिपे रहस्य की ओर इशारा कर रहा है। तभी मंदिर के फर्श से एक हल्की कंपन की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कुछ छिपा हो। पुलिस ने फर्श की जांच शुरू कर दी। शेर ने अपनी दहाड़ से उसे रोकने की कोशिश की। साधु ने कहा कि हमें उस रहस्य तक ले जाने की कोशिश कर रहा है, इसे परेशान करना बंद करो। वन विभाग ने शेर को पकड़ने के बजाय इंतजार करने का फैसला किया। तभी मंदिर के फर्श पर एक दरार दिखाई दी। लोग सोच में पड़ गए कि आगे क्या होने वाला है। साधु ने जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया और शेर फिर दहाड़ा। मंदिर के फर्श के नीचे से एक सीढ़ी दिखाई देने लगी जो कहीं गहराई में जा रही थी। पुलिस तुरंत वहां पहुंच गई और सीढ़ियों की जांच करने लगी। उन्होंने कहा कि यह मां गंगा का चमत्कार है, इस रास्ते के पीछे कोई गुप्त संदेश छिपा है। शेर अब शांति से सीढ़ियों के पास बैठ गया, जैसे वह इस पल का इंतजार कर रहा था। पुलिस ने सीढ़ियों से नीचे जाने का फैसला किया, लेकिन शेर ने रास्ता रोक लिया। साधु ने कहा शेर केवल उन लोगों को नीचे जाने देगा जिन्हें इस रहस्य को समझने का अधिकार है। पुलिस ने वन विभाग के विशेषज्ञों को बुलाया जो अब नीचे जाने के लिए तैयार था। तभी शेर ने गुर्राना बंद कर दिया और सीढ़ियों से हटकर एक तरफ खड़ा हो गया। ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए। शेर जैसे खुद ही रास्ता बना रहा था। सीढ़ियों के नीचे अंधेरा था और आगे का रास्ता डरावना लग रहा था। जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरे, पुलिस और वन विभाग की टीम एक बड़े खाली कमरे में पहुंची। उस कमरे की दीवारों पर अजीबोगरीब तस्वीरें लगी थी जो गंगा की रहस्यमय इतिहास को दर्शा रही थी। साधु ने कहा यह माँ गंगा का गर्भगृह है जहाँ केवल पवित्र आत्माएं ही आ सकती हैं। शेर अभी भी ऊपर बैठा था, लेकिन उसकी नज़र सीढ़ियों पर टिकी थी। टीम ने कमरे की जांच की और देखा कि वहां एक प्राचीन मूर्ति रखी थी। उस मूर्ति पर लिखे शब्दों ने सभी को चौंका दिया। मूर्ति पर लिखा था जो भी इस रहस्य को छेड़ेगा वह शापित होगा। पुलिस और वन विभाग की टीम ने तुरंत मूर्ति को छूने से मना किया। साधु ने कहा यह मूर्ति गंगा का प्रतीक है और इसे छेड़ना उचित नहीं होगा। शेर अब सीढ़ियों से नीचे आया और मूर्ति के पास बैठ गया। सभी सांसें रोककर इंतजार कर रहे थे कि आगे क्या होगा। तभी अचानक मंदिर के अंदर एक तेज रोशनी फैली और माहौल और भी रहस्यमय हो गया। रोशनी के बाद कमरे में एक गूंज सुनाई दी, गंगा की इस रहस्य को समझो और प्रकृति का सम्मान करो। साधु ने कहा यह गंगा माँ का आशीर्वाद है, हमें इस मूर्ति की रक्षा करनी होगी। पुलिस ने कमरे को सील करने का फैसला किया ताकि कोई भी इसे नुकसान ना पहुंचा सके। शेर अब पहले की तरह शांत हो चुका था। लोग इसे गंगा का चमत्कार मानकर उसकी पूजा करने लगे। साधु ने कहा कि यह घटना हमें प्रकृति की शक्ति और चेतावनी का संदेश दे रही है। तभी शेर धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकलने लगा। लोग उसे जाने देने के लिए रास्ता से हट गए। साधु ने कहा कि शेर गंगा का रक्षक था जो हमें शिक्षा देने आया था। वन विभाग ने शेर को जंगल में सुरक्षित छोड़ने का निर्णय लिया। लोगों ने इस घटना को अपने जीवन का सबसे बड़ा अनुभव माना। साधु को विश्वास होने लगा कि उन्होंने मेले में आए श्रद्धालुओं से गंगा की स्वच्छता और पवित्रता बनाए रखने की अपील की।
शेर ने गंगा तट पर अंतिम बार दहाड़ लगाई और जंगल की ओर चला गया। घटना के बाद मंदिर को पवित्र स्थान घोषित कर दिया गया। दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आए। लोग मूर्ति के दर्शन करने आने लगे। पुलिस और वन विभाग ने मंदिर और मूर्ति की सुरक्षा बढ़ा दी। घाट पर आने वाले श्रद्धालु अब गंगा को और भी अधिक पवित्र मानने लगे। साधु ने कहा कि यह घटना हमें सिखाती है कि प्रकृति की शक्ति को हमें कभी कम नहीं आंकना चाहिए। मेले की यह घटना इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। शेर की इस घटना को कई लोगों ने चमत्कार माना तो कुछ ने इसे प्राकृतिक घटना माना। वैज्ञानिकों ने भी इस घटना की जांच शुरू की। मंदिर के अंदर मिले चित्रों से गंगा की प्राचीनता का पता चला। साधु ने कहा कि यह गंगा का वरदान है जो हमें प्रकृति से जुड़े रहने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहेगा। घटना के बाद महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ गई। अब गंगा तट पर हर 3 मंत्रों और आरती की गूंज सुनाई देती है। घटना के कई साल बाद भी लोग इस चमत्कार को याद करते हैं। मंदिर और गंगा का यह किस्सा अब आस्था और रहस्य का प्रतीक बन गया है। शेर को आज भी गंगा का संरक्षक माना जाता है और उसकी कहानी बच्चों को सुनाई जाती है। साधु ने कहा कि यह घटना हमारी सभ्यता के लिए एक चेतावनी और संदेश है। माँ गंगा के प्रति श्रद्धा और प्रकृति के प्रति सम्मान अब लोगों की प्राथमिकता बन गई है। यह घटना केवल एक शेर की कहानी नहीं बल्कि मानव और प्रकृति के रिश्ते का प्रतीक बन गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।